नस्ल दर नस्ल मुखालिफ हैं तेरे रुतबे के, न सभी आज भी दुश्मन हैं तेरे कुनबे के। मार्का करबला के तारीख़ी पस मंज़र और असबाब करबला पर जब भी नज़र सानी की तो माँ सिवा इसके कि बनी हाशिम और बनी उमैया के माबैन खून रेज़ी की दास्तान से तारीख़ इस्लाम के सफ़हात भी खून आलूद नज़र आते हैं। कहीं कुरान पर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के खून के धब्बे, कहीं कूफे की जुमा मस्जिद में अली अलैहिस्सलाम की पीठ पर जहर आलूद खंजर, कहीं जंगे जमल में उम्मुल मोमिनीन आयशा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम आमने सामने नज़र आते हैं। कहीं जंगे सिफ़ीन में अली अलैहिस्सलाम और माविया को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल देखता हूँ। यही नहीं, कभी कूफे की जुमा मस्जिद के बाअज़मत मिंबर से अली अलैहिस्सलाम पर लान तान नज़र आता है। कभी हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर मसमूम कर देने का मंजर नज़र से नहीं हटता। शायद ये तमाम हालात दस्तक दे रहे थे करबला में हक़ व बातिल के माबैन अलमनाक खूनी मार्के की। चमनिस्तान ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नौनिहालों की मज़लूमियत की, अहले बैत अतहार के लिए बेबसी बेकसी की। ये दस्तक थी अब्बास के हाथों के शानों से जुदा होने की। ये दस्तक थी कासिम की फिदायत की। ये दस्तक थी अली अकबर के लाशे को बाप के कांधों पर ले जाने की। ये दस्तक थी मासूम शीरख्वार अली असगर के गले को तीरों से छलनी बाप के हाथों में दम तोड़ने की। ये दस्तक थी कुंद तलवार से हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की। खेमों के धू धू कर जलने, शुहदा के अजसाम को घोड़ों से रौंदने की, मजलूमों को ख्वारजी बताकर यरगमाल बनाने की। ये दस्तक थी ज़ैनब की शुजाअत और बच्चों का सहारा बनने की। ये दस्तक थी ज़ैनुल आबदीन और शहरबानों के सब्र की, जिसे रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकता। बद्र की आग जो सीनों में लगी थी आमिर, आके करबल में बुझाई गई वो बिल आखिर। नस्ल दर नस्ल मुखालिफ हैं तेरे रुतबे के, न सभी आज भी दुश्मन हैं तेरे कुनबे के। मार्का करबला के तारीख़ी पस मंज़र और असबाब करबला पर जब भी नज़र सानी की तो माँ सिवा इसके कि बनी हाशिम और बनी उमैया के माबैन खून रेज़ी की दास्तान से तारीख़ इस्लाम के सफ़हात भी खून आलूद नज़र आते हैं। कहीं कुरान पर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के खून के धब्बे, कहीं कूफे की जुमा मस्जिद में अली अलैहिस्सलाम की पीठ पर जहर आलूद खंजर, कहीं जंगे जमल में उम्मुल मोमिनीन आयशा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम आमने सामने नज़र आते हैं। कहीं जंगे सिफ़ीन में अली अलैहिस्सलाम और माविया को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल देखता हूँ। यही नहीं, कभी कूफे की जुमा मस्जिद के बाअज़मत मिंबर से अली अलैहिस्सलाम पर लान तान नज़र आता है। कभी हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर मसमूम कर देने का मंजर नज़र से नहीं हटता। शायद ये तमाम हालात दस्तक दे रहे थे करबला में हक़ व बातिल के माबैन अलमनाक खूनी मार्के की। चमनिस्तान ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नौनिहालों की मज़लूमियत की, अहले बैत अतहार के लिए बेबसी बेकसी की। ये दस्तक थी अब्बास के हाथों के शानों से जुदा होने की। ये दस्तक थी कासिम की फिदायत की। ये दस्तक थी अली अकबर के लाशे को बाप के कांधों पर ले जाने की। ये दस्तक थी मासूम शीरख्वार अली असगर के गले को तीरों से छलनी बाप के हाथों में दम तोड़ने की। ये दस्तक थी कुंद तलवार से हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की। खेमों के धू धू कर जलने,
शुहदा के अजसाम को घोड़ों से रौंदने की, मजलूमों को ख्वारजी बताकर यरगमाल बनाने की। ये दस्तक थी ज़ैनब की शुजाअत और बच्चों का सहारा बनने की। ये दस्तक थी ज़ैनुल आबदीन और शहरबानों के सब्र की, जिसे रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकता। बद्र की आग जो सीनों में लगी थी आमिर, आके करबल में बुझाई गई वो बिल आखिर।